जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर बनी आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किया सम्मानित। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता पहला अंडर-19 टी20 महिला एशिया कप। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ है अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य। NH-44 बना भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को मिला गिर शेरों का जोड़ा। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस 2024। डॉक्टर दीपा मलिक द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिंग इट ऑन इन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ का हुआ विमोचन। जम्मू कश्मीर में भीषण शुष्क हांड कपा देने वाली सर्दी का क्या नाम है? चिल्लई कला। ठीक है, तो चिल्लई कला शुरू हुई है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर ये जो है प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? आइसलैंड की। ठीक है, आइसलैंड की बात करेंगे तो ये यहाँ की सबसे युवा प्रधानमंत्री, अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ये सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस से आती है। पार्टी का क्या नाम है? सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस। याद करने वाली चीजें, नाम याद कर लीजिए। क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर कहाँ की है? आइसलैंड की। पार्टी का क्या नाम है? सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, राजधानी की बात करेंगे कि राजधानी क्या है आइसलैंड की, तो वो है रिक्वेजिक। क्या नाम है राजधानी का? रिक्वेजिक। ओके, यहाँ पर कुछ और देश दिए हुए हैं जिनकी राजधानी देख लीजिए। इटली की रोम है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है और नॉर्वे की ओस्लो है। ओके, बात करेंगे क्लाउडिया शिनबॉम। तो क्लाउडिया शिनबॉम जो है दोस्तों, ये कहाँ की प्रधानमंत्री हाल ही में चुनी गई राष्ट्रपति? तो ये मेक्सिको की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ओके, ये याद रखिएगा इनका। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो पोषण माह में ये सितंबर 2024 में निकाला गया था और महाराष्ट्र इसमें शीर्ष नंबर पर है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया था? परम रुद्र नाम है दोस्तों सुपर कंप्यूटर का। कहाँ पर? 3 जगह लॉन्च किया गया है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। पुणे, दिल्ली, कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को मिला है 39वां 39th रैंक। ओके, कुछ और रैंक दी हुई हैं, उनको देख लीजिए। जेंडर गैप में 129वां रैंक मिला है। 105वें रैंक हंगर इंडेक्स में मिला है। 93वें रैंक भ्रष्टाचार में। 134 एसडीआई में। 108 जीआईआई में। 4th रैंक मिला है या फायर में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायर वाला। तो फायर इंडेक्स में 4th रैंक है। साइबर में 10th रैंक है। साइबर अपराध में 10th रैंकिंग पे है। एशिया पावर में कितने रैंक पर? 3rd। ठीक है, तो अगर फायर पावर की बात करेगा तो 4थे रैंकिंग पर है और एशिया पावर की बात करेगा तो 3रे नंबर पर भारत है। ये याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट नंबर पर किसमें है? तो जो इंटरनेट शटडाउन करने का जो देशों का रैंकिंग बनाया जाता है, तो इंटरनेट शटडाउन में भारत पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा इंटरनेट भारत में शटडाउन किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। हाल ही में शिगेरू इसबा किस देश की अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों कहाँ के? जापान के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मदन लोकुर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये महासचिव यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। न्यूयॉर्क जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर। तो न्यूयॉर्क शहर जो कि मैनहट्टन द्वीप पर अमेरिका में बसा हुआ है, ये यूएनओ का हेडक्वार्टर यहीं पर है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में 5 सदस्य होते हैं और इसके हेड कौन बनेंगे? जस्टिस मदन लोकुर, जो अपने यहाँ से जस्टिस थे पहले। आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है पुणे में। हाल ही में हरिडी अमर सूर्या किस देश के तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? महिला प्रधानमंत्री, नाम है अमर सूर्या। ठीक है, तो ये श्रीलंका की है दोस्तों, 3रे नंबर की है महिला प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जब क्वेश्चन में देता है कभी कभी क्या कर देगा कि हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी है। ये सही है कि गलत है? तो वहां पर आप तुरंत सही करके आ जाएंगे। याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 3री रैंक मिली हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द
ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने नवाजा है? तो कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड दिया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनके वहां का। और ये जो है क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी 43 वर्षों बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री 43 वर्ष बाद वहां पर गया है कुवैत में। इससे पहले इंदिरा गांधी जी थी, वो गई थी, और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का कुवैत नहीं गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं। ठीक है, अभी तक मोदी जी को 20 सर्वोच्च सम्मान अवार्ड मिल चुके हैं विदेशों से। ठीक है, इसमें से 2024 में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो देख लीजिए। सबसे अभी हाल ही में डोमिनिका, गुआना और जो है नाइजीरिया से मिला हुआ है। इससे पहले भूटान ने दिया था और रूस ने दिया था। ठीक है, तो 5-6 अवार्ड तो इसी साल मिल चुके हैं, और टोटल 20 अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से इनको नवाजा जा चुका है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 से खिताब किसने जीता है? दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 से खिताब जीता है रिया सिंघा ने। और मिस यूनिवर्स की केवल पूछेगा तो किसने जीता है? विक्टोरिया ने। ये कहाँ की है? डेनमार्क की। ये पहली महिला है डेनमार्क की जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? लापता लेडीज मूवी को। और इसकी जो है निर्देशक कौन है? तो कौन है? जो आमिर खान प्रोडक्शन है वो है, और जो आमिर खान की वाइफ है वो इसकी मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक है, आमिर खान की वाइफ। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? रावतभाटा, राजस्थान। हाल ही में वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेवी के हेड है दिनेश त्रिपाठी जी। आर्मी के हेड है उपेंद्र द्विवेदी जी। और सीडीएस जो है कौन है? अनिल चौहान साहब। तो इन चारों लोगों का नाम याद रखिए। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा कर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है? बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, बांग्लादेश की बात करेंगे तो राजधानी ढाका है, और टका क्या है? मुद्रा है वहां की। पहली बार दोस्तों इसको जीता है एशिया कप, और अंडर 19 T20 महिला एशिया कप। और होस्ट कहाँ पर हुआ? ये कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ किसकी राजधानी है? मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसको होस्ट किया गया, मतलब मलेशिया में होस्ट किया गया। अगर कुआलालंपुर पूछ लेगा तो कुआलालंपुर लगा देना। ठीक है, विजेता भारत रहा है, बांग्लादेश उप विजेता, मतलब बांग्लादेश हारा है, भारत जीता है। टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? गोंगुटी त्रिशा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? बुडापेस्ट ने जीता है। ओके, बुडापेस्ट ने मतलब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, सॉरी, इंडिया ने जीता है। और ये हंगरी बुडापेस्ट में ये आयोजित हुआ था। और इंडिया की मेल और फीमेल दोनों टीमों ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये याद रखिएगा, दोनों टीमों ने, मेल और फीमेल दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च किया है? रोनाल्डो के जो है सम्मान में। फुटबॉलर है रोनाल्डो, आप जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? जॉर्डन को। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि करने मतलब वनों के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है, बात ये देखी जाएगी यहाँ पर कि ये 2023 की रिपोर्ट, ये 2023 में आनी चाहिए थी, लेकिन अब 2024 लास्ट में, मतलब 2025 लगने वाला है, तब आ रही है, थोड़ा सा लेट हो गया। हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है, तो 2021 में आई थी। ठीक है, और ये जो 2024 में भले ही ये रिपोर्ट आई है, लेकिन ये कब की मानी जाएगी? 2023 की। चलिए आगे देखेंगे। इसमें यह है कि जो है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो IFSR। ठीक, तो 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। देहरादून इसका हेडक्वार्टर है, किसका? IFSR का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए कि देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। और स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो 1987 में, मतलब IFSR जो संस्था है इसको कब संगठित किया गया? तो 1987 में। वन और वृक्ष का टोटल क्षेत्रफल जो 2023 वाली रिपोर्ट में आया है वो है 8,27,357। इस नंबर को याद रख लीजिए, 8,27,357 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल नंबर है। और 25.17 जो है यह है इसका, अगर परसेंटेज भी पूछेगा कि भारत के पूरे जो भारत की पूरी क्षेत्रफल है भारत का, उसका कितना क्षेत्रफल वन है, वन क्षेत्र है, तो 25.17%। और होना कितना चाहिए था? 33% होना चाहिए कि एक मतलब स्वस्थ पर्यावरण के लिए 33% होना चाहिए। धीरे धीरे अग्रसर है। इससे पहले कितना था भारत का रैंकिंग, मतलब टोटल? तो 21% के आसपास था, 25% हो गया है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए वृद्धि जो है दर्ज कितना की है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि वृद्धि कितना दर्ज हुआ है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। इसमें जो है भूपेंद्र यादव जी क्या है, तो भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं अपने यहाँ के, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी। सर्वाधिक वृद्धि में दो राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पास सर्वाधिक क्षेत्रफल है वन का। और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसने की है, तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक 91% वृद्धि की है, और फिर मिजोरम ने, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों देख लीजिए, सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो लक्षद्वीप और मिजोरम। सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और ये रिपोर्ट हाल ही में जब आ जाएगी पूरी, तो इसका एक अलग से क्लास ले लिया जाएगा जिसमें आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन फंसते जरूर हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया है, उज्जैन में। हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र है। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है, तो रामनाथ कोविंद जो अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनकी कमेटी बनाई गई थी, मतलब इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसमें इन्होंने सुझाव दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में कराना जाना चाहिए, मतलब पूरे राष्ट्र का चुनाव, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ में हो जाया करे, ठीक है। और उसके 100 दिन के भीतर जो पंचायतों के चुनाव है वो भी आयोजित करा दिए जाए, तो एक साथ में ही पूरे चुनाव जो है हो जाए भारत में, देश में। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ओके, चाहे स्कॉटलैंड पूछे या ग्लासगो पूछे, लगा दीजिएगा। हाल ही में NH-44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। नागपुर, महाराष्ट्र में किसने किया है, नितिन गडकरी जी साहब ने किया है। बायो बिटुमिन होती क्या है, तो बायो बिटुमिन दोस्तों जो फसल के अवशिष्ट होते हैं, फसल के अवशिष्ट जिनको हम लोग जैसे पराली वगैरह होती है जिनको जला देते हैं और बाद में प्रदूषण फैलता है, तो उससे बनाया जाता है बायो बिटुमिन। तो उसको रोड में डाला गया है और उससे रोड तैयार की गई है। इससे क्या होगा कि पराली पर अंकुश होगा, पराली जलाने पर, जिससे प्रदूषण कम होगा और लागत भी कम आएगी रोड को तैयार करने में। तो इसकी शुरुआत हो गई है, यानी 44 में इसको पहली बार प्रयोग किया गया। हाल ही में 47th वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, फ्रांस में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है, आतिशी मारलेना को, आतिशी मारलेना को। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन सद्भाव, हैती इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है और हैती से अपने जो अपने लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था इंद्रावती, ठीक है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 का मनाया गया, 16 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है, तो जैसलमेर में हुई है, ठीक है। 246A में जो है जो GST काउंसिल है दोस्तों, देखिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो कहाँ पर हुई है, जैसलमेर में हुई है, ठीक। ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, या डेट याद रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम में डेट भी बहुत पूछने लगा है, तो 1 जुलाई याद रखिएगा। समवर्ती और जो अप्रत्यक्ष कर हैं इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, GST के 279वें आर्टिकल में, 279A, ठीक है। GST काउंसिल किसमें आती है, 279A। GST दर और जो GST काउंसिल की हेड होती हैं या इसको जो जिसकी जो अध्यक्षता करती हैं वो कौन होते हैं, तो दोस्तों जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसके हेड होते हैं। 55वीं बैठक हुई है, नंबर याद रखिएगा, 55वीं बैठक है, जैसलमेर राजस्थान में हुई है। पुराने वाहन बिक्री खरीद पर 12% जो थी GST उसको 18% कर दी गई है। जीन थेरेपी में छूट दे दी गई है और रेडी टू ईट पॉपकॉर्न जो इसमें समय जो रेडी फूड होते हैं इसमें समय क्या कर दिया गया, जो 5% GST था इसमें 12% कर दिया गया। तो GST काउंसिल की बैठक में ही ये जो है फैसला लिया जाता है कि किस पे GST बढ़ाना है, किस पे कम करना है, ठीक। हाल ही में प्रकृति पर्व करम का आयोजन कहाँ हुआ, झारखंड में। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। अंडमान निकोबार का जो अभी तक मतलब वहाँ अंडमान निकोबार का जो राजधानी थी उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है विजयपुरम। किसने इसकी घोषणा की थी, इसकी घोषणा की थी
अपने होम मिनिस्टर अमित शाह ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात है, जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर हम लोग लगाएंगे, और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? तो इंडिया और ओमान ने इसको शुरू किया है। हाल ही में गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसने एशियाई गिर देशों का जोड़ा मिला है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को दिया है किसने? गुजरात ने दिया है 2 एशियाई गिर शेरों का जोड़ा। तो किसको मिला? और ये दोस्तों इसी बहाने याद कर लीजिए कि वन विहार नेशनल पार्क है कहाँ? तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ? केवलादेव राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान में। उठोगे? हाल ही में चौथा कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया ने जीता है दोस्तों, और उप विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? यूएई में। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस। रामानुजन जी का जो है इस दिन क्या मतलब, इनका जो श्रीनिवास रामानुजन थे, इनके बर्थडे पे क्या मनाया जाता है? नेशनल मैथ डे। तो 22 दिसंबर को इनका बर्थडे पड़ता है, तो इनकी जन्म जयंती पर इसको मनाया जाता है नेशनल मैथ डे, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है इसको। ठीक है, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसको बनाया गया है? अल्जीरिया को। ठीक है, अल्जीरिया को बनाया गया है। कितने नंबर का है? 9th नंबर का सदस्य बना है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह। बात करेंगे पैरालंपिक खेलों की, तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ? पेरिस में आयोजित हुआ, फ्रांस के राजधानी पेरिस में। ठीक है, टोटल 7 गोल्ड मेडल जीता भारत ने पैरालंपिक में, और 29 मेडल जीते हैं। रैंक की बात करेंगे तो 18वीं रैंक है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? डॉक्टर दीपा मलिक से है। तो ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर दीपा मलिक की, पैरा एथलीट है। ठीक है, 2016 में रियो ओलंपिक में शॉटपुट में इन्होंने सिल्वर जीता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया? महाराष्ट्र के लातूर में। लातूर में, तो यह भी याद रखिए कि लातूर में हुआ है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? लद्दाख। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? प्रीति पाल। हाल ही में 133वीं डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो किसने? ये नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल कॉन्टिनेंट ने जीता है इसको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को इसे सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और इनको सम्मान किस लिए दिया गया? तो जो 2024 का आप जानते हैं होस्ट कंट्री फ्रांस था, तो वहां पर ओलंपिक के बहुत अच्छे से आयोजन कराने के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए दूसरे क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।